जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स वालों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। और सभी छात्र इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि होमोनिड्स समूह की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, मस्तिष्क का बड़ा आकार, दो पैरों पर चलना, हाथ की विशेष आकृति, ये तीनों जो है होमोनिड समूह का जो है विशेषताएं हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ होता है आदमी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जीवाश्म जो है कहाँ पाए जाते हैं? एशिया तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे क्योंकि चौथा वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा होकर इस बार 100% पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति जो है हुई है। तो उत्पत्ति कहाँ हुई है? लैटिन और ग्राफिक भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन और ग्रीक भाषा से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि दलजा एवं फ्रात नदियां गिरती है। तो दोस्तों, कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर की वर का शीर्ष मिलता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उस्क। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मर्दुक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है उर कौन देवता है? उर जो है वो चंद्र देवता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है गोथ बैंड और लोबाई किस मूल के समूह है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जर्मन समूह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि दिनारियस का अर्थ होता है। तो दिनारियस का अर्थ होता है बच्चों चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये अरबिक भाषा है, आप लोग याद रखें। दिनारियस जो है ये अरबिक भाषा है जिसको हम लोग चांदी का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि इक्वाइटस का अर्थ था। तो इक्वाइटस का अर्थ होता है दोस्तों अश्वारोही। ठीक है, अश्वारोही। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि रोमन साम्राज्य की कोलोसियस था। तो कोलोसियस कौन था? तो एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों के नाम लोगों ने किस समाज की स्थापना की? यानी कि अरब कबीले के जो बहुजातीय लोग हैं उन्होंने जो है किस साम्राज्य की जो स्थापना की है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अरब साम्राज्य की जो स्थापना की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो किस पर बल दिया था? तो देखिए एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मक्का में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जन्म कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ये मक्का में हुआ था। और आपको अगर पूछा जाए कब हुआ था तो याद रखना है दोस्तों 507 में हुआ था। ठीक है, 507 में हुआ था। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, अगला सवाल दिया गया है इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ, देखिए कहाँ हुआ था? देखिए ये जो है ना क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये इसका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और इसका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको याद रखेंगे। देखिए इसका आंसर रहेगा 507 नहीं 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 570 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला सवाल देखिए 17 नंबर दिया है कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा 662 ईस्वी को जो है पहला ऑप्शन जो है माना जाता है, प्रथम वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों, इसका आंसर जाएगा 1227 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल है? तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था टोटल जो है 10,000 सैनिक जो है शामिल हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गजन खां। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा फ्रांस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मोंक कहा जाता था। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? उसको टांथ कहा जाता था। क्या? टांथ। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। टांथ या टॉय कहा जाता है। इसको दो चीजें कहा जाता था, टॉय और टांथ। ये दो चीज आप लोग याद रखेंगे।
अगला सवाल दिया गया है कि मार्क ब्लॉक कौन था। तो मार्क ब्लॉक जो है एक इतिहासकार था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है द पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा माइकल एंजियो, ठीक है, माइकल एंजियो का है। तो इसका आंसर याद रखेंगे या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइकल का था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 27 नंबर दिया गया है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों छापाखाना का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है सोसाइटी ऑफ जीएस, ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इग्नेशियस लोयोला ने किया था, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कोएटस, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोएटस हो जाएगा, ऑप्शन ए का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था। तो कोलंबस जो है जिनोया जो कि इटली में है, इसका जो है नागरिक था, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर होगा। अगला है पिजारो ने इंका राज्य को जीता। तो कहाँ जीता था, कब जीता था, 1532 में जीता था, जो कि फ्रांस में थे, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दिया गया कि पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हेनरी, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या था कि ये जो है अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का अभिभारण हुआ, और उसके बाद तीसरा था यह कि इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने उद्योग क्रांति का पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो ये सभी जो है इसका सटीक आंसर होगा, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कारण सही है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जेम्स हारग्रीव ने, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अगला सवाल दिया गया है कि फ्लाइंग स्लट, ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है किसने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपके ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर जैकबोर्ड के जारी किया है उसमें भी दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, जॉन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि माइनर्स फ्रेड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया। तो इसका आंसर होगा थॉमस सेवरी ने, ठीक है, इस ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा यूरोपवासी पहली बार पहुंचे। तो कौन सा यूरोपवासी पहुंचे, तो इसका आंसर होगा डच, ठीक है, डच, इसका आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय वासी जो है लगभग जो है 70%, लगभग 70 से 75% तक जो है डच भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है दोस्तों वो क्या है, मावरियो है, ठीक है, याद रखेंगे मावरियो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया बस्तियों का स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो क्या देखिए ऑस्ट्रेलिया बस्तियों का स्वशासन का अधिकार जो है कब मिला था। तो दोस्तों इसका याद रखना है 1861 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि 1514 ईस्वी में चीन सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया। तो चीन में जो है सर्वप्रथम जो है कौन सी यूरोपीय शक्ति का जो प्रवेश हुआ था। तो दोस्तों इसका याद रखेंगे पुर्तगाल, ठीक है, 1514 में जो है पुर्तगाल जो है चीन के यूरोपीय शक्ति को लेकर आया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के या 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे। तो क्या खरीदते थे, तो दोस्तों चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन, ये तीनों खरीदते थे, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1911 ईस्वी में मंजू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सन्यात सेन की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सन्यात सेन ने ही जो है गणतंत्र की स्थापना की थी, इसी के नेतृत्व में किया गया था 1911 में, इसको आप लोग याद रखेंगे। और 1911 में ही मंजू राजवंश की जो है समाप्ति हुई थी, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि ताइवान
चीन से कब अलग हुआ? तो ताइवान जो है वो 1949 को जो है अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति जो है कब हुआ था दोस्तों? 1911 को, याद रखेंगे। और 1911 को ही, ठीक है, 1911 को ही मंजू राजवंश की जो है समाप्ति हुई थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे 46 नंबर दिया गया है कि निनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा असीरिया जो है सभ्यता की में स्थापित था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मदीना कहाँ है? तो मदीना जो है अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है जेरूसलम स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये दोस्तों इजराइल में है, ठीक है, याद रखेंगे इजराइल में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि लिवरपूल स्थित है। तो लिवरपूल जो है कहाँ पे स्थित है? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इटली में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पडुआ विश्वविद्यालय जो है वो इटली में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया, इसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी आप कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको जो है डाउट लग रहा है, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। और एग्जाम से पहले पूरी सिलेबस को, पूरा जितना भी ऑल टू ऑल सब्जेक्ट है, पूरा का मैं क्लियर करवाने वाला हूं। इसलिए चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें।